दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हमने कवर किए हैं सारे रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अब तक पूछे गए हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनता हो, ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं ईज ड्रॉपर या फिर प्रच्छन्न श्रावी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डिजीजेस, मतलब तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह के रोगों को जो कि मानव शरीर में होते हैं, इनकी पढ़ाई को हम बोलते हैं पैथोलॉजी या फिर विकृति विज्ञान। दोस्तों, किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में लॉगी आ गया, जैसे यहाँ पे पैथोलॉजी में देखिए LOGY, तो LOGY का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पढ़ाई या फिर स्टडी। नेक्स्ट है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई संशोधन ना किया जा सके, जिसमें कोई चेंज ना लाया जा सके, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल या फिर असंशोधनीय। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क या फिर एपिलोग, उपसंहार। अगला द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, मतलब किसी भी जाति का पूर्णतः संहार कर देना या फिर पूरी की पूरी किसी जाति को ही खत्म कर देना, जान से मार देना, उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड या फिर जाति संहार। अगला है वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन, अपने विद्यालय, अपने स्कूल या फिर अपने काम से बिना परमिशन के जो भाग जाता है या फिर जो हट जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रुआंट या फिर कामचोर। नेक्स्ट है अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, किसी विशेष सब्जेक्ट में या फिर किसी विशेष कार्य में जो किसी को कोई अनुभव ना हो, कोई एकदम नया हो, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नोविस या फिर नौसिखिया। डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ, किसी शव को काट पीट के उसका जांच पड़ताल करना कि उसके मरने की एक्चुअली वजह क्या थी, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोप्सी या फिर शव परीक्षा। लास्ट है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, अलग अलग तरह के धर्मों के बारे में, उनके अलग अलग तरह की बिलीफ्स के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं थियोलॉजी। देखिए यहाँ पर भी लास्ट में लॉगी आया है, इसका मतलब उस चीज़ की स्टडी, उस चीज़ की पढ़ाई, और थियोलॉजी को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने उधार अब नहीं चुका सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, उनको बोलते हैं इनसॉल्वेंट या फिर दिवालिया। नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड, कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसा विचार जिसके कभी भी दो अर्थ हो सकते हैं, इसीलिए उनको ठीक से समझा नहीं जा सकता, जिसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस या फिर अनेकार्थी। वो सीधा सीधा नहीं कहा जाता, वो घुमा फिरा के बात कही जाती है जो कि उसके दो मतलब हो सकते हैं। नेक्स्ट अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, किसी भी ड्रामा या फिर किसी भी नाटक के खत्म होने के अंत में जो छोटी सी स्पीच या जो पोएम बताई जाती है उसको हम बोलते हैं एपिलोग या फिर उपसंहार। अगला है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी भी व्यक्ति को धोखा देना ताकि बस हम उनसे पैसे लूट सकें, इस चीज को हम बोलते हैं फ्रॉड या फिर धोखेबाज। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, किसी भी दीवार पर धातु की बनी हुई कोई चादर जो है एक स्मारक के तौर पर जो लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेक या फिर धातु का सजा हुआ टुकड़ा। ये प्लेक और एक प्लेक बीमारी होती है, उन दोनों में ही अंतर होता है। नेक्स्ट है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी भी चीज को दो भागों में काटना या फिर बांटना, और इस चीज को हम बोलते हैं सेवर या फिर काटना। जैसे आप कैंची से कोई चीज काटते हैं तो आप उस चीज को सेवर कर रहे हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार के सारे उत्तराधिकारी का जो होना होता है उसे हम बोलते हैं राजवंश। जैसे राजा दशरथ जी से राम जी आए, राम जी से लवकुश आए, ऐसे उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती रहेगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं डायनेस्टी या फिर राजवंश।
टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। किसी भी वाहन का अपहरण करना अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर किसी ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर आपको जाना हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं हाईजैक या फिर अपहरण करना। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब जब आपको किसी भी सज़ा का कोई भय ना हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी या फिर दंड मुक्ति। डीप इन थॉट, या फिर जैसे आप कोई काम कभी कर रहे हैं और आप एकदम विचारों में डूबे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं डीप इन थॉट, और उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं पेंसिव या फिर विचार मग्न। अगला है अ जॉक्युलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा मस्करी बातें करता हो, उसको हम बोलते हैं वैग या फिर मस्खरा। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, एक ऐसी दृष्टि जिसमें हमेशा आपको कुदृष्टि दिखे, हमेशा आपको वासना दिखे, उसको हम बोलते हैं लीर या फिर कुदृष्टि डालना। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मदिरा के या शराब के प्रति जो आपका मन मचलता है पीने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिप्सोमैनिया या फिर मद्यासक्ति, जब पीने का बहुत आपका मन ललायित हो जाता है। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसेंथ्रोपिस्ट या फिर मनुष्यद्रोही, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनुष्य समाज से ही जो है घृणा हो। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, कई सारे रोगों की एक जो दवा होती है उसको हम बोलते हैं, जो कहते हैं ना कि हम रामबाण इलाज है, इससे हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पेनिशिया। समथिंग दैट इज़ पॉइजनस एंड अनहेल्दी, कोई ऐसी चीज़ जो कि विषैली है और शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक या फिर विषाक्त। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, मूर्तियों या फिर प्रतिमाओं की या फिर फोटोज की जो हम पूजा करते हैं उसको बोलते हैं आइडोलेट्री या फिर मूर्ति पूजा। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सारी नन्स जो हैं रहती हैं, काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेंट या फिर विहार। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, किसी पवित्र चीज़ का जो हम वायलेशन करते हैं, विरोध करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सैक्रिलेज या फिर अपवित्रीकरण। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा संस्था जो कि लोगों के धर्म या संस्कृति के खिलाफ जाते के बोलता हो, उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट या फिर मूर्ति भंजक। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको न सुख से मतलब है न दुख से, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं स्टोइक या फिर उदासीन। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, एक ऐसी जगह जहाँ पर यहूदी अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मानते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनागॉग या फिर यहूदी उपासना गृह। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, जमीन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि किसी शासक द्वारा चलाया जाता हो, उसे हम बोलते हैं डोमिनियन या फिर अधिराज्य। वन हु इज ग्रीडी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लालची हो, उसे हम बोलते हैं वोरेशियस या फिर लालची। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, एक ऐसा पौधा जिसमें ना फल लगते हों ना पत्ते लगते हों, पर वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अक्सर बीमारी का कारण बनता है, उसे हम बोलते हैं फंगस या फिर फफूंद। नेक्स्ट है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ने से सूखा पड़ता हो, या तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट या फिर अकाल। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बड़े बड़े ऑफिसेज में जहाँ उठने बैठने का, खाने पीने का, बोलने चालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक औपचारिकता होती है कि किसी के आने पे आप तुरंत खड़े हो जाएंगे, उसको सैल्यूट करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं रेड टेपिज्म या फिर लाल फीताशाही, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही औपचारिकता हो। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक मनुष्य, एक पुरुष और एक स्त्री का एक साथ रहना बिना शादी के, उसे हम बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज, या फिर आज की भाषा में बोलें
तो जो हम बोलते हैं लिव इन, जो कि एक साथ रहना, तो उसे बोलते हैं उपपत्नित्व। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्काइव या फिर लेखागार। अगला है अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी धर्म को बराबर मान्यता दी जाती हो, बराबर से उनका सत्कार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेक्युलर या फिर धर्मनिरपेक्ष। जैसे अपना भारत देश, यहाँ पर हर धर्म को जो है बराबर मान दिया जाता है। लास्ट है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहना। शरीर में रोग नहीं होता पर फिर भी आपको लगता है कि आपको ये रोग है, वो रोग है, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक या फिर रोग भ्रमी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।